Hello students, welcome to SWP Academy. I am your science teacher Wisdom ma'am. Today we are going to do class 6 chapter 11 Natures of Tree. Part 2 करने जा रहे हैं. Part 1 हो चुका है. जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख लेंगे. कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. कुछ नेचर्स के ट्रीजर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. कुछ हमने पढ़ भी लिया था, है ना. वेट अ मिनट. Now we will start. ठीक है, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? वाटर, है ना. हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. एक चरखी बनाना सीखा था हमने. विंडमिल फार्म के बारे में भी समझा था लास्ट क्लास में. अब हम लोग क्या है, वाटर के बारे में देखने जा रहे हैं कि वाटर ये क्या है, एक नेचर का ट्रीजर है ना. हमें नेचर से मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. उसके बारे में देखने जा रहे हैं कि वाटर क्या होता है, वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले तो वाटर हमारे लिए ड्रिंकिंग पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लस अदर भी यूजेस के लिए हम लोग यूज करते हैं ना वाटर का. किस लिए यूज करते हो आप लोग? बाथिंग के लिए यूज करते हो, राइट. और किस चीज़ के लिए यूज करते हो? चीज़ों को साफ सफाई करने के लिए, है ना. अपने घर धुलने के लिए, फ्लोर धुलने के लिए यूज करते हो, कपड़े धुलने के लिए यूज करते हो. तो वाटर के बहुत सारे वर्क है ना. फैक्ट्रीज, बेटा फैक्ट्रीज में भी क्या करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, है ना. बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है वाटर फैक्ट्रीज में. तो वाटर एक्चुअली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. भूमि एंड शौर्य हेल्प अस इन फिलिंग द टफ्स ऑफ द वाटर फॉर द काउस. ठीक है, क्या कर रहे हैं वो? हेल्प कर रहे हैं जी की, है ना. वाटर को क्या करने के लिए? काउस को दे रहे हैं. दे आल्सो हेल्प हर इन वाटरिंग प्लांट्स. जैसे काऊ वगैरह होती है ना, तो उनके जैसे वो जो खाना खा रहे थे उसमें क्या डाला जाता है? वाटर डाला जाता है. तो वो उसमें हेल्प कर रहे हैं. प्लस और किस लिए हेल्प कर रहे हैं? प्लांट्स को पानी देने के लिए यूज कर रहे हैं. सच एज वेजिटेबल्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स इन द गार्डन. उनके गार्डन में बेटा ना कुछ मेडिसिनल हर्ब्स रहते हैं, उनमें पानी डालने के लिए यूज किया जा रहा है. प्लस और किस लिए यूज कर रहे हैं? वेजिटेबल्स के लिए यूज कर रहे हैं, राइट. वेजिटेबल्स में वाटर डाल रहे हैं, वो वाटरिंग कर रहे हैं. अजी टीचेस देम हाउ टू वाटर. व्हाट हैपन? हाँ, Ajay teaches them how to water the plants so that every drop is used and none of it goes waste. अज्जी क्या कर रही हैं? बच्चों को ये सिखा रही हैं बेटा कि कैसे जो है वाटरिंग करते हैं प्लांट्स का, और कैसे जो है उनमें वाटर. जैसे देखो प्लांट होता है ना, प्लांट में ऐसा नहीं कि बस कहीं से भी पानी फेंक दिया तो वो प्लांट नहीं. एक प्रॉपर तरीका होता है कि हर पार्ट्स में उनके पानी जाए. जैसे यहाँ पे इस तरह का स्प्रिंकल टाइप का जो है ये यूज कर रहे हैं मग, जिसमें पानी जो है पूरे पार्ट्स में, पूरे सब्जियों में जाए. ठीक है. नन ऑफ इट गोज वेस्ट. और इनमें से जो भी पानी आप डाल रहे हो तो कोई भी पानी वेस्ट ना हो, इस तरीके से आपको क्या करना है? प्लांट्स को वाटर देना है. ठीक है. ये सारी चीजें अज्जी बच्चों को सिखा रही हैं. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ? राइट डाउन योर रिस्पॉन्सेज इन द ब्लैंक बबल्स. अब ये जो ब्लैंक बबल्स दिए हुए हैं, इसमें क्या करना है आप लोगों को? जो वाटर है उसके और भी यूजेस को क्या करना है, उसमें फिल करना है ना. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग. ये क्या कह रही है लड़की कि हम लोग क्या करते हैं, पानी का यूज करते हैं ड्रिंकिंग करने के लिए. सबसे पहले तो माइंड में यही याद आया. और किस लिए? वॉशिंग क्लोथ्स. वॉशिंग क्लोथ्स. यस राइट. टेकिंग बाथ, है ना. और किस लिए? वॉशिंग फ्लोर, राइट. वॉशिंग यूटेंसिल्स यू यूजिंग इन फैक्ट्रीज ऑल्सो, है ना. फैक्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, है ना.
तो और प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है वाटर, जिसको आप लोग हायर क्लासेस में स्टडी करने वाले हो उसके बारे में, ठीक है। तो वाटर का बेटा हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए वाटर को हमें क्या करना है, सेव करना है, कंजर्व करना है। Now, we need water for many daily activities such as drinking, cooking, bathing, washing and cleaning, है ना, बताया ना मैंने, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, है ना, वॉशिंग क्लोथ्स, है ना, साफ सफाई के लिए, हर चीज के लिए हम लोग वाटर का यूज कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें वाटर का यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। इंडस्ट्रीज का नाम लिया मैंने कि इंडस्ट्रीज वगैरह में भी यूज करते हैं, फैक्ट्रीज का भी यूज करते हैं, है ना। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री मोस्टली सिमिलर ही होते हैं कि जहाँ पे चीजें बनाई जाती है ना, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इनका यूज करते हैं। आप लोग फैक्ट्री में देखे होंगे, फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में जो है बहुत सारे क्लोथ्स बनाए जाते हैं। अब जो क्लोथ्स हैं उनको क्या किया जाता है, कलर किया जाता है। तो कलर कैसे करते हैं, जो वाटर होता है ना, वाटर को हम लोग जो है कलर उसमें डालते हैं, उस वाटर को गर्म करते हैं, वार्म करते हैं, फिर हॉट जब वाटर होता है उसमें कलर डालते हैं, फिर उस कपड़े को डालते हैं तो वो क्या होता है, गर्म होता है, कलर हो जाता है वाटर। तो एक्चुअली जो क्लॉथ है उसको किस में यूज करें, फिर उस क्लॉथ को दोबारा फिर उसको साफ वाटर में क्या करते हैं, धुलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर का यूज उसमें हो रहा है। प्लस और भी कोई चीज अगर बन रही है, बेकरी वगैरह, जैसे केक वगैरह बनता है, तो उस टाइम पे भी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बेटा क्या करते हैं हम लोग, वाटर का यूज करते हैं, है ना। जो डव बनता है ना उसका, केक का, उसमें वाटर की जरूरत होती है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बनती हैं जिसमें हमें वाटर की जरूरत होती है। आप लोगों ने क्या सीखा कि वाटर का यूज हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, कुकिंग के लिए करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, वॉशिंग आवर फ्लोर एंड मेनी अदर थिंग्स, राइट। तो वाटर का हम बहुत सारे चीजों में यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज से भी यूज कर रहे हैं, है ना, इंडस्ट्रीज में। प्लस हम लोग वाटर, ट्रीज को वाटरिंग करने के लिए यूज करते हैं, है ना। और जो काऊ वगैरह एनिमल्स है उन्हें भी वाटर की जरूरत है, जैसे हमें जरूरत है ह्यूमन बींग्स को। तो वाटर की बहुत ज्यादा नीड होती है, इसलिए आप लोग को क्या करना है, वाटर को बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीके से यूज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, राइट। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, आखिर में वाटर मिलता कहाँ। आप लोग कहोगे मैम अर्थ पे तो बहुत ज्यादा पानी है, हम लोग तो कहीं से भी वाटर यूज कर सकते हैं। नो बेटा, ऐसा नहीं होता है। जो वाटर है आपका, वो ओशन वाला जो वाटर है वो साल्टी है, सलाइन वाटर है। उस वाटर को आप लोग क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। उसको यूज करोगे तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, वो बेकार है, वो वाटर यूज नहीं कर सकते हो। जो हमारा अर्थ है ना बेटा, उस पे क्लास जो चैप्टर 8 है उसमें मैंने काफी चीजें वाटर के बारे में बताई है ना। तो उसको भी आप लोग एक बार रिमाइंड कर लोगे, जाके देख लोगे, ठीक है। तो एक्चुअली जो वाटर है वो बहुत ही कम है जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, वो बहुत ही कम परसेंट है। आपको इतना सारा वाटर तो अर्थ पे दिख रहा है, पर वो सारा वाटर यूज लायक नहीं है, क्योंकि वो कैसा वाटर है, साल्टी वाटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आखिर वाटर कहाँ से मिलता है, तो इसके सोर्सेज क्या है, एक तो ग्राउंड वाटर हमें देखने को मिलेगा, है ना, ग्राउंड वाटर, प्लस रिवर्स से हमें वाटर मिलता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर कवर्स अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, मोस्ट ऑफ द 2/3, मतलब कि हमारा अगर अर्थ को हम लोग अगर डिवाइड करें 3 पार्ट्स में, तो ये जो 2 पार्ट है हमें क्या देखने को मिलेगा, वाटर। वाटर पर जरूरी नहीं है कि ये दोनों जो पार्ट है ये वाटर हम लोग यूज ही कर सकते हैं, राइट। वाटर इज फाउंड इन ओशन एंड सीज। ओशन कहाँ मिलता है हमें, ओशंस में और सीज में देखने को मिलता है। हाउएवर दिस वाटर इज सलाइन और सॉल्टी। ओशन मैंने बताया कि ये कैसा होता है, सलाइन और सॉल्टी होता है बेटा, ठीक है। दिस सलाइन वाटर इज नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल यूज। अब एग्रीकल्चर क्या है बेटा, खेती वगैरह होती है ना, क्रॉप्स ग्रो करते हैं ना हम लोग, उसमें भी हम लोग वाटर का यूज करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना। जैसे राइस है, राइस को ग्रो करने में, है ना, पैडी, जो धान होता है उसको पैडी बोलते हैं, तो उसको ग्रो करने में भी हमें बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है ना। जून जुलाई के सीजन में इनका मतलब खेती होती है, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। तो हमें
एक्चुअली ये तो सलाइन वाटर है, इसको हम लोग क्या यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए या डोमेस्टिक यूजेस के लिए। डोमेस्टिक मतलब बेटा होता है हमारा जो घरेलू काम है, जैसे नहाना हुआ, पीना हुआ, या घर के साफ सफाई हुआ, या कुकिंग हुआ, इस पर्पज के लिए हम लोग क्या सलाइन वाटर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर ऑल these activities we need fresh water which is present in the form of ice sheets or snow, rivers, lakes on the surface of the earth and underground। समझ में आया? सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे कहाँ कहाँ अवेलेबल है? रिवर्स में, लेक्स में, और आइस के रूप में भी बेटा आइस शीट्स और स्नो, बर्फ के रूप में भी बहुत जगह जो है फ्रेश वाटर स्टोर्ड है हमारी अर्थ पे। ठीक है, तो सिर्फ इन्हीं जो वाटर को जो रिवर्स पे है, जो लेक्स पे है, प्लस जो हमारे अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे है ना, मैंने क्लास चैप्टर 8 में मैंने बताया हुआ है, तो इनको ही हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो ओशंस का वाटर है और जो सीज का वाटर है उसे आप लोग यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन आइस शीट्स and snow or underground water is difficult to access. A very small fraction of the fresh water present in the ponds, rivers, lakes and the wells is easily accessible। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पानी बेटा बर्फ के रूप में है, ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो है, जहाँ पे बहुत ज्यादा आइस है, ऐसे टेम्परेचर में जहाँ बहुत ज्यादा माइनस से माइनस टेम्परेचर चला जाता है, जहाँ पे ह्यूमन बींग सरवाइव नहीं कर सकता है, ना कि एनिमल्स भी नहीं रह पाते हैं, तो क्या वहां पे जाकर क्या वाटर को लाना क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना? क्या आप वहां से बर्फ उठा उठा कर लाओगे? ऑफ कोर्स। तो वो जो फ्रेश वाटर है वो तो यूज में नहीं आ रहा है। प्लस क्या सारा ह्यूमन बीइंग क्या अंडरग्राउंड का जो वाटर है फ्रेश उसको यूज कर पाएगा? सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर देखा जाए कि फ्रेश वाटर एक तो ऑलरेडी कम है, वो कम है, उस पर भी वो अंडरग्राउंड है, प्लस आइस के रूप में, आइस शीट्स और स्नो के रूप में, जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अंडरग्राउंड का वाटर तो थोड़ा बहुत यूज भी कर देते हैं लोग, उसको मशीनों के द्वारा ऊपर खींच कर, लेकिन जो मेनली जो लोग यूज करते हैं फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स में देखने को मिलेगा, रिवर्स में देखने, पॉन्ड्स में क्या जैसे बारिश होती है फ्रेश वाटर वहीं से तो आता है, तो पॉन्ड्स रिवर्स में देखने को मिलेगा, लेक्स में देखने को मिलेगा, और वेल्स बेटा कुआं होता है। पहले के टाइम पे कुआं में लोग पानी हुआ करता था, उसी को लोग निकालते थे और उसको ही यूज करते थे अपने डोमेस्टिक पर्पज के लिए या एग्रीकल्चर के लिए या जो भी उनको यूज करना होता था। तो कुआं मतलब एक्चुअली वो होता है ना, कुआं मैं बता देती हूँ एक बार, आप लोग कंफ्यूज हो गए कुआं क्या होता है। वेल्स क्या होता है बेटा, जैसे ये आपकी जमीन है, इतना इसमें क्या किया गया, इसको छेद किया गया, और वो भी काफी लंबे जमीन के अंदर नीचे तक काफी ज्यादा इसको अंदर से खन के मिट्टी इसमें से निकाल देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या स्टोर होता है, बारिश का पानी स्टोर होता है, फिर उसमें जो भी मिट्टी वगैरह होगी नीचे बैठ जाती है। तो जो यहाँ से यहाँ तक का पानी होता है ना बेटा, ये फ्रेश वाटर होता है। और इसी वाटर को वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसे इस तरीके से यहाँ पे लगा होता है, एक रस्सी होती है, इस तरीके से यहाँ पे एक बाल्टी जाती है, इस बाल्टी में पानी भर जाता है, फिर इसी रस्सी से क्या करते हैं लोग, खींचकर अपना पानी को यूज करते हैं। इसी को वेल कहते हैं। ठीक है, पहले के टाइम पे यही हुआ करता था। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि वेल्स क्या है, प्लस ये भी समझ में आ गया होगा कि पानी बहुत कम मात्रा में यूज होता है, बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है हमारे अर्थ पे। तो आखिर हम लोग कहाँ से जो है वाटर लाए, तो एक्चुअली जो वाटर कम है, हमारे इस चैप्टर का वाटर को समझने का यही तात्पर्य है कि वाटर बहुत कम है। तो जो चीज कम होती है उसको क्या करते हैं, हमें उसको स्मार्ट तरीके से यूज करना है ना, वेस्ट नहीं करना। आप लोग नहाओगे या ब्रश करोगे तो आप लोग वाटर को वेस्ट नहीं करोगे, उसको कोशिश करोगे कम से कम वाटर में ही आपका काम हो जाए। ठीक है, so you learn that beta, you learn that water is precious, water is precious for us, so we have to use water very smartly, that is why अज्जी guides them to use it with care। इसीलिए अज्जी बार बार बच्चों को समझा रही है कि उसको बहुत ही केयर से ध्यान से यूज करना है।
Do you feel that water is being used efficiently in our daily activities? Have you observed water being wasted in your daily activities? Let us find out activities where water is wasted and how this wastage can be reduced. तो आप लोग ने देखा होगा आपकी डेली लाइफ में जो है वाटर का यूज होता है, उसको बहुत लोग क्या होते हैं वेस्ट भी करते हैं. तो देखेंगे हम लोग कहाँ कहाँ वाटर को वेस्ट करते हैं और हम लोग सीखेंगे कि हमें इन जगह पे वेस्ट नहीं करना है, वाटर को वेस्ट नहीं करना है. एक एक्टिविटी के थ्रू आप लोग समझोगे, पता लगाओगे. चलिए आप फिल करोगे. लेट अस फाइंड आउट. फिल द कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड इन टेबल 11.1. टेबल 11.1 में वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर डेली एक्टिविटीज. अपने डेली की एक्टिविटीज में आप लोग कैसे वाटर को वेस्ट करते हो. हैंड वॉशिंग में आप लोग क्या करोगे, हाउ इज वाटर वेस्टेड, कैसे वाटर को, तो आप लोग क्या करोगे, है ना. जैसे जब आप लोग हाथ वॉश कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या कर देते हैं हम लोग नल को ओपन छोड़ देते हैं ना. We leave tap open during tap opened ड्यूरिंग वॉशिंग आवर हैंड, है ना. जब आप लोग क्या कर रहे हो, हाथ धुल रहे हो, उस टाइम पे क्या करोगे, थोड़ी देर बाद आप लोग छोड़ देते हो, है ना. किसको, पानी को बहने छोड़ देते हो. जब आप लोग क्या लगा रहे हो, शॉप वगैरह हाथ में लगा रहे हो, तो उस टाइम पे खुला रहता है, जिससे क्या होगा, हमारा जो है वाटर वेस्ट होगा. सजेस्ट वेज, अब इसमें क्या करना है, टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी कि इसमें कुछ आपको लिखना है कि आप लोग कैसे जो है वाटर को वेस्टेज कम कर सकते हो. तो use only needed amount of water. ठीक है, उतना ही पानी यूज करो जितना जरूरी है. ये नहीं कि पूरे बाल्टी के पानी में आप लोग जाओगे तो हाथ धुलोगे, नहीं. मग्गे के पानी में हाथ लो, अरे पानी लो और उससे अपना हाथ धुलो. ठीक है, ये तरीका होता है हैंड धुलने का. ये नहीं कि पूरे बाल्टी के पानी में गया और हाथ वाह वाह धुल लिया. एक बाल्टी पानी के तो भंडार है भाई, हमारा पूरे अर्थ पे तो 2 पार्ट्स उस पानी है, मजे करो. अरे नहीं बेटा, बहुत ही लिटिल अमाउंट में वाटर है, इसीलिए बहुत ही कम पानी यूज करना है. अगर हाथ धुलना है तो 1 मग का पानी काफी होता है, बल्कि उससे भी कम आपको यूज करेंगे, आप लोग यूज करोगे. वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धुलने के लिए क्या करते हैं लोग, खूब पानी गिराते हैं, है ना. 4-5 बार उसको क्या करते हैं वॉशिंग. नहीं, आप इसमें ये लिख सकते हो, यूजिंग 3 to 4 bucket ऑफ वाटर, है ना. 3 से 4 बकेट ऑफ वाटर यूज करते हो क्लोथ धुलने के लिए, तो आपको क्या करना है, यूज सेम, जितना जरूरी है उतना वाटर यूज करो. 2 बकेट काफी होता है ना. उतना यूज करो जितना जरूरी है. वॉशिंग यूटेंसिल्स, इसको भी धुलने में लोग क्या करते हैं, पूरा नल ऑन कर दिया और नल ऑन करके जितने भी बर्तन है उसको, ग्लास धुल रहे हैं तो नल गिर रहा है, पानी गिर रहा है, प्लस जितने भी बर्तन है उसको नल से, ऐसा नहीं करना है. स्टोर टेक कोई ऐसा बर्तन ले लो, बड़ा बर्तन, और उसमें क्या करना है, और उसमें अपने सारे बर्तन को क्या करो, धुल धुल कर रखो. जिससे क्या होगा, पानी का कम यूज होगा. टेकिंग शॉवर, शॉवर जब ले रहे होते हैं तो पूरा पानी गिर रहा है ना. जितना जरूरी नहीं है उससे ज्यादा वाटर यूज करते हैं. तो यही आप लोगों को क्या करना है, इसमें फिल करना है कि इसमें हाउ इज वाटर वेस्टेड कैसे, और सजेस्ट वेज टू रिड्यूस वेस्ट ऑफ वाटर, इसमें बताना है कि कैसे आप लोग को वाटर जो है कम यूज करना है ना.
इसको आप लोग फिल कर लोगे जैसे मैंने दो बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू। नाउ what conclusion can you draw from the information you gathered in the table? What can you and your family do to reduce this wastage of water? ठीक है, तो क्या करती है आप और आपकी फैमिली, क्या करेगी, आप क्या कर सकते हो वेस्टेज ऑफ वाटर को रिड्यूस करने के लिए? आप लोग कम पानी यूज करो, है ना। बर्तन धुलना है तो एक बड़ा बर्तन लो, उसमें धुलो, 2 बार में बर्तन धुल जाएंगे, है ना। कपड़े धुल रहे हो तो ये नहीं कि 2-4 कपड़े हैं तो उसके लिए 4-5 बाल्टी का पानी वेस्ट कर दिया, है ना। स्मार्ट तरीके से वाटर को यूज करो जितना जरूरी है ना। देयर आर मेनी वेज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल टर्निंग ऑफ टैप्स व्हेन नॉट यूज, है ना। जब भी वाटर आप जैसे ब्रश किया आपने या आप पानी लिया तो टैप को ये नहीं कि खुला छोड़ दो, उसको ध्यान से प्रॉपर तरीके से उसको बंद कर दो ताकि पानी बर्बाद ना हो, ठीक है। फिक्सिंग वाटर लीकेज, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, वाटर लीकेज करता है, नल में से पानी गिर रहा होता है ना, तो वहां पे ध्यान देना, उसको ठीक कराना है ताकि पानी गिरता ना रहे। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर एंड वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, बेटा एक ये प्रोसेस होता है जो आप लोग अभी नहीं समझोगे, बस इतना जान लो कि वाटर को रिसाइकल करके फिर दोबारा से उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि फ्लोर वगैरह धुलने के लिए हमें एकदम फ्रेश वाटर की जरूरत नहीं होती है, हम लोग जैसे जिससे हमने कपड़े वपड़े धुले उस वाटर को यूज करके फ्लोर आप धुल सकते हो, ठीक है। और हार्वेस्टिंग ऑफ ऑल्सो हेल्प इन सेविंग वाटर, और जैसे बारिश वगैरह होती है तो क्या करना है, हमें बड़े बड़े पॉन्ड वो करवाना है खुदवा के, और उसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये तरीका है जो फैमिली हमारी क्या कर सकती है, आप लोग अपने फैमिली को बताओगे कि कैसे हम लोग वाटर को स्टोर कर सकते हैं। इवन बारिश वगैरह होती है ना बेटा, तो वो फ्रेश वाटर होता है, आप लोग अगर बाल्टी वगैरह रख दोगे ना, जैसे छत होती है ना, छत से पानी गिर रहा होता है, ठीक है, बाय द वे, तो छत को क्लीन रखो, तो जब बारिश होगी तो जो वाटर जाएगा ना उसमें स्टोर होगा, उस वाटर को आप लोग पीने के पर्पज से नहीं यूज कर सकते हो, लेकिन घर धुलने के लिए यूज कर लोगे, है ना, कपड़े धुलने के लिए यूज कर लोगे, बर्तन, बाकी जो अदर एक्टिविटीज है उससे की जा सकती है ना। तो वाटर को हार्वेस्टिंग मतलब होता है कि वाटर को बारिश के टाइम पे स्टोर करके रखना, ठीक है। छत वगैरह साफ कर दिया, उससे पानी जो है गिर रहा है, छत के पाइप से किनारे किनारे लगा रहता है, तो उससे पानी जो है स्टोर हो जाएगा उसमें बाल्टी में, है ना, अलग अलग बाल्टी में स्टोर करके रख लो, उसको 10 दिन 15 दिन तो एटलीस्ट यूज कर ही सकते हो, है ना। तो ये तरीका होता है। आवर कंट्री इज ब्लेस्ड विथ न्यूमरस रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स, बेटा जो हमारी कंट्री इंडिया है ना, इसमें बहुत सारे रिवर्स और स्ट्रीम्स देखने को मिलते हैं, है ना। मतलब ब्लेस्ड मतलब हम लोग लकी है कि हमें इतने सारे रिवर्स देखने को मिल रहे हैं। बट क्या कर रहा है ह्यूमन बीइंग, उन रिवर्स को भी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड कर रहा है। अब यमुना नदी को देख लो दिल्ली में, वो कैसी है, बहुत ज्यादा ब्लैक हो गई है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है दिल्ली की, सारा जो सीवेज है, जितना भी गंदगी, वो सब कहाँ जा रहा है, यमुना में जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना बिल्कुल तरीके से पॉल्यूटेड हो गई है। तो हमें इन जो भी ये सीवेज है, लेट्स इनको हमें क्या करना है, फ्रेश रखने के लिए कुछ ऐसे माइंडफुल प्लान बनाने होंगे जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर और स्ट्रीम्स को फ्रेश रख सकते हैं, ठीक है। हैव यू एवर नोटिस्ड प्लास्टिक बैग्स एंड रैपर्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वी पॉल्यूट फ्रेश वाटर, है ना। आपने देखा होगा ना कि जो रिवर्स वगैरह होती है वहाँ पे जैसे प्लास्टिक बैग्स वगैरह या पॉल्यूटेड चीजें जो होती है वहाँ पे पूरा फ्लोट कर रहे होते हैं, किस पे, रिवर्स पे। तो वो क्या है, वो कुछ नहीं बेटा, हम पॉल्यूशन है, उसमें हमने क्या किया है, अपने फ्रेश वाटर को पॉल्यूट कर कर रख दिया। पीपल क्या करते हैं, अपना जो भी कचरा वगैरह है सब क्या करते हैं, सीवेज वगैरह में, लेक्स वगैरह में फेंक देते हैं, है ना। तो sources by throwing trash, waste materials in them, waste from homes and industries pollute our water sources when it is dumped into them. Identify other human activities that lead to water pollution. Discuss with your friends in your class what you can do to reduce water pollution. Polluted water is not fitted for consumption of living beings. बेटा क्या होता है कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग है ना, इनका जो भी वेस्ट निकलता है ना, यहाँ पे दिया हुआ है वेस्ट मटेरियल्स, ये सब कहाँ जा रहा है, सब जैसे हमारे घर के जो सीवेज वगैरह, जो पॉल्यूटेड वाटर है वो कहाँ जा रहा है, जैसे जो कपड़े वगैरह धुलते हैं तो वो जो है
सीवेज के थ्रू कहाँ जाता है, इन रिवर्स में, लेक्स में जाता है, जिससे क्या हो रही है, ये पॉल्यूटेड हो रही है। ह्यूमंस क्या कर रहा है, अपना जितना भी वेस्ट कचरा है इनमें फेंक रहा है, डंप कर रहा है, प्लस और क्या कर रहा है, जैसे इंडस्ट्रीज होती है ना, इंडस्ट्रीज बहुत सारी केमिकल्स यूज करती हैं चीज़ों को बनाने में, है ना, तो वो सारे केमिकल वाले जो वाटर हैं, वो वेस्ट हैं, वो सब कहाँ जा रहे हैं, हमारे वाटर बॉडीज में जा रहे हैं, जिससे क्या हो रही है, हमारी वाटर बॉडीज सारी गंदी हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही है ना। तो ऐसे क्या क्या चीजें ये अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग डिस्कस करोगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताओगे कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे जो है हमारा जो सीवेज वगैरह है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है। और ये भी चीज आप लोग जानते हो कि जो चीज पॉल्यूटेड हो गई, जैसे हमारा वाटर वो पॉल्यूटेड हो गया, तो उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हैं ना, दैट इज हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स। वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। अगर वो वाटर यूज करेंगे तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती है ना। तो कैसे हम लोग उन्हें बचाएं, कैसे कंजर्व करें, बताइए। एज अ फ्रेश वाटर सोर्स आर लिमिटेड, आप लोग को पता ही है कि वाटर जो फ्रेश वाटर सोर्स है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है, और ऊपर से उसको भी क्या कर रहा है, ह्यूमन बींग पॉल्यूटेड करता जा रहा है। There is a shortage of water in many parts of India. इंडिया के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं बेटा जहाँ पे जो है पानी की जो फ्रेश वाटर है उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है ना। At some places people have to walk along distance to fetch drinking water. और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे राजस्थान वगैरह गए, यहाँ पे लोग जो है ना पानी को बहुत दूर दूर तक जाते हैं और वाटर को लेकर आते हैं। Everyone does not have the same kind of access to water. और सबके पास इतना आसानी से वाटर नहीं मिल रहा, जैसे आपके घर में वाटर मिल जाता है आप लोग पी लेते हो, लेकिन सबके पास इतना जो है सेम और इजी एक्सेस नहीं है वाटर को पहुंचने का, वाटर तक पहुंचने का। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व वाटर। कंजर्व बार बार मैंने नाम लिया, कंजर्व मतलब होता है बेटा बचाना, सेव करना। तो हमारा जो वाटर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें उसे क्या करना पड़ेगा, सेव करके स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। यूज इट जुडिशियली, मतलब स्मार्ट तरीके से यूज करो कि वो वेस्ट ना हो, है ना। वी मस्ट also prevent it from being polluted so that water remains fit for consumption by all living beings. In what ways can you conserve वाटर, ठीक है। तो ऐसे क्या क्या तरीके हैं आप लोग मुझे बताओ कि कैसे हम लोग वाटर को सेव कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं आगे आगे क्या दिया हुआ है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, मैंने वैसे थोड़ा बहुत तो आप लोग को बता ही दिया है वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड फॉर कंजर्विंग वाटर, ठीक है। तो ये एक तरीका है क्या करने का, फ्रेश वाटर को स्टोर करके रखने का। इन मेनी बिल्डिंग्स रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन द लार्ज क्वांटिटीज फॉर लेटर यूज, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग होती है ना बेटा जहाँ पे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कुछ पाइप वगैरह बनाते हैं, और जिससे क्या होता है, जैसे ये पानी बारिश के पानी गिर रहा है छत पे, फिर यहाँ से ये कहाँ जाएगा, ये सारा पानी इसमें जाएगा, और यहाँ से पानी इस पाइप के थ्रू कहाँ जा रहा है, इस एक टैंक में, बड़े टैंक में क्या किया जा रहा है, स्टोर करके रखा जा रहा है। दिस इज कॉल्ड रेन वाटर दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Do you know that rainwater is also harvested in many homes, residential societies और schools? आप लोग ये भी जानते, पता है आप लोगों को कि जो रेन वाटर है वो कहाँ कहाँ पे, बहुत सारे घरों में, बहुत सारे रेसिडेंशियल सोसाइटी होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, स्कूल्स वगैरह में स्टोर किया जाता है। इट इज एन एज्ड ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया, यानी ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, यानी जो बारिश का पानी है ना ये लोग बहुत पहले से ही क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। 2 मिनट दो आप। ठीक है, हाँ ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेप वेल्स, फिगर 11.4 में देखो, ये स्टेप वेल्स पुराने टाइम का स्टेप वेल है, पानी स्टोर किया जा रहा है बारिश का, ठीक है। कॉमनली नोन एज बवाड़ी इन द राजस्थान, ये कहाँ पे है, राजस्थान में है, जहाँ पे एक बवाड़ी जगह है। वो इन गुजरात आर बिल्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग एज अ रिस्पॉन्स
टू द स्कैरिटी ऑफ वाटर इन दीज रीजन्स, है ना, पता है ना राजस्थान वगैरह में इस जगह पे क्या होता है, वाटर स्कैरिटी होती है, मतलब कमी होती है ना पानी की। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोगों ने इस तरीके का कुछ बनाया है ना, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, वाटर को, रेन वाटर को स्टोर करके रखते हैं, फिर इसको यूज करते हैं वो लोग अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, ठीक। These step wells have a unique system of water harvesting. They store not only rainwater but also water seeping from the nearby lakes, ponds and rivers. ठीक है, ये सिर्फ हार्वेस्टिंग जो है, वाटर हार्वेस्टिंग ही नहीं कर रहा है, प्लस एक और भी तरीका है, जैसे कि क्या होता है कि जो हमारा वाटर होता है ना बेटा, ये हमारे जमीन के नीचे जो है सीप करके चला जाता है। कहाँ पे, जैसे रिवर्स होती हैं, पॉन्ड्स, लेक्स होता है, तो जब बहुत ज़्यादा, एक तो कुछ सीप करके भी चला जाता है, कुछ एवोपोरेट करके भी चला जाता है। तो क्या होता है कि जब वाटर जो है सीप करके चला जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, उनको पानी की कमी हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, इस तरह का कुछ जुगाड़ किया है जिसमें पानी स्टोर करके वो लोग रखते हैं, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द ट्रेंचेस, लॉन्ग डीप होल्स डग इन द ग्राउंड, ठीक है, इस तरह का जो है एक होल, इस तरह का क्या किया जाता है, डग किया जाता है, आर लाइंड विथ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स, क्या करते हैं, इस तरह से गड्ढा खनते हैं, ठीक है, और फिर उसको जो है ना, स्टोन्स, पत्थर होता है ना, पत्थर से क्या करते हैं, पूरा तरीके से ये पूरा चारों तरफ से स्टोन से क्या करते हैं, इसको ऊपर से ढक देते हैं कि पानी जो है सीप करके अंडरग्राउंड न जाए, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है स्टोन्स के अंदर जो है छोटे छोटे छेद नहीं होते हैं, जबकि मिट्टी के अंदर आप देखोगे तो छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे वाटर सीप करके नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ब्लॉक्स का यूज करके, उसको स्टोन्स का यूज करके उसको पानी को रोकने में मदद करता है। दैट अलाउ सीपेज ऑफ वाटर। फाइंड ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस इन योर लोकेलिटी, जैसे कुछ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग जो है आपके एरिया में जो किया जाता है उसको आप लोग पता करोगे और बताओगे सब लोग, डिस्कस विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स टू मोर अबाउट इट, ठीक है। अपने पेरेंट्स और टीचर से भी क्या करना है, आप लोगों को डिस्कस करना है इसके बारे में, और मुझे भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या ऐसे ट्रेडिशनल एक्टिविटीज है जो हम लोग वाटर को स्टोर करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, और सब लोग अपने वहां पता करेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर। फाइंड आउट इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप लोग को ये चीज याद रखनी है कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है बेटा, 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, है ना, चैप्टर 8 मैंने पढ़ाया है। इस चैप्टर के पहले मैंने यही चैप्टर पढ़ाया है और मैंने बताया था कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं, नेचर्स ट्रीजर। वी हैव लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल, हमने वाटर साइकिल के बारे में भी पढ़ा था उसमें। Where the sun plays an important role in the evaporation of water, और इसमें जो है जो सूरज की रोशनी थी वो क्या कर रही थी, वो हेल्प कर रही थी ना वाटर को एवोपरेट करके ऊपर जाने में। Have you ever observed your mother or grandmother cut raw mangoes and expose them to the hot sun for the several days to dry, है ना। आपने क्या किया, हैव यू, कभी आपने देखा है कि आपकी जो मदर है, ग्रैंड मदर है, वो जो और कच्चे मैंगोज होते हैं उसको क्या करती हैं, वो लोग कट करती हैं और उनको क्या करती हैं, जैसे अचार होता है ना बेटा, कच्चे आम का अचार बनाती हैं, तो वो क्या करती हैं, उनको पीसेस में कट करके और उसको सूरज की रोशनी में रखते हैं, जिससे वो क्या होता है, जितना भी उसमें वाटर होता है वो सब क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है, उसको ड्राई होने के लिए रख देती हैं। एक्सप्लोर मोर अबाउट एनर्जी फ्रॉम द सन, तो ऐसा क्या वो अचार बनाने के लिए यूज करती हैं ताकि उसमें का जितना भी वाटर है ना वो सारा सन क्या करता है, एवोपरेट कर लेता है ऊपर, मतलब सारा वाटर ऊपर चला जाता है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, जो है सन की एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में, एनर्जी फ्रॉम द सन, ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करने जा रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, और जिन्होंने ऐप ने डाउनलोड की है जरूर से कर लेंगे ताकि आप लोगों को क्लास 6 के हर सब्जेक्ट के सीक्वेंस वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू स्टूडेंट्स।